कोरोना काल के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सामने तबलीगी जमात के लोगों ने बड़ी चुनौती पेश की, जिस कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। उनसे निपटने के बाद अब कामगार और श्रमिकों की घर वापसी चुनौती बनकर सामने आई, जिससे निपटने के लिए आवश्यकता थी एक सकारात्मक सोच की। और मुख्यमंत्री योगी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुख्यमंत्री योगी ने इन घर लौटते श्रमिकों को किसी बोझ के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपनी पूंजी माना और उनकी इसी सोच ने श्रमिकों के भविष्य की पूरी तस्वीर बदल दी। जो काम कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारें कभी सोच नहीं पाईं, वह कर दिखाया मुख्यमंत्री योगी ने। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की दूरदृष्टि के कारण ही आज कोरोना संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में बेहतर स्थिति में है। दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को लाने के लिए यूपी सरकार स्पेशल ट्रेनों और बसों का संचालन कर रही है। अब तक 1200 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को वापस लाया गया है और यह क्रम निरंतर जारी है। देश के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे श्रमिक और कामगारों को मुख्यमंत्री योगी ने अपनी संपदा बताकर अपनत्व की भावना व्यक्त की है। श्रमिकों की घर वापसी को लेकर कुछ राज्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं किया, उल्टा उनकी अनदेखी ही की। योगी ने इन राज्यों को अपने संदेश में दो टूक कहा है कि यदि अब कोई राज्य उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी। साथ ही संबंधित राज्य को इन श्रमिकों के सामाजिक और वैधानिक अधिकार भी सुनिश्चित करने होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकाशन पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। सीएम योगी ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि कुछ राज्यों ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉकडाउन में उचित व्यवस्थाएं नहीं की। इसी वजह से श्रमिकों को वहां से पलायन करना पड़ा। जहां आवश्यकता पड़ती थी, जहां उद्योग तैयार थे, उन्होंने अपनी परमिसेस में लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अगर मजदूरों की, श्रमिकों की, तो उनको हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान चलाने की भी अनुमति दी। आज के दिन पर हमारे जो 25 लाख श्रमिक हैं, उनमें से जो बंदी थे उन सभी में हम लोगों ने 22 लाख लोगों को वापस वे लोग अपने कार्य में आ चुके हैं। उनको लॉकडाउन के दौरान का भी मानदेय मिला है और साथ साथ आज वे फिर से अपने कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। अब तक 23 लाख प्रवासी श्रमिक कामगार उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं, जिनमें मुंबई और दिल्ली से लौटने वाले बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले 30% कामगार संक्रमित हैं। महाराष्ट्र से आने वाला 75% और दिल्ली से आने वाले 50% कामगार संक्रमित हैं। इन सभी की स्क्रीनिंग कर इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 75,000 से अधिक मेडिकल टीमें लगी हैं। सरकार सभी की वापसी के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और फिर घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। सीएम ने कहा कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना और कांग्रेस की ओर से केवल छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। और अब यही लोग उनकी चिंता का नाटक कर राजनीति कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों और भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए शीघ्र ही एक आयोग का गठन होगा।
आयोग के माध्यम से कामगारों को व्यापक पैमाने में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर डाटा तैयार किया जाएगा और उनको बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। देखिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है और इसके पीछे भी रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को, जो लोग गरीबों के बारे में नारेबाजी करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, इन लोगों ने ईमानदारी से इन कामगारों की चिंता की होती तो संभवतः पलायन को काफी हद तक रोका गया होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मानदेय नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई, बहुत सारी जगह बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए, उनको पलायन करना पड़ा। लेकिन चूंकि वह प्रवासी कामगार हमारा अपना आदमी था, हमारी ताकत है, तो हम लोगों ने बड़ी सहृदयता के साथ उसे गले लगाया, उसको उसके घर तक पहुंचाया है। एक भी प्रवासी कामगार और श्रमिक 22 लाख से ऊपर यूपी में आ चुका है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर उपेक्षा की बात नहीं कर सकता है और आज उसको ये एहसास हुआ है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों के कारण वह सुरक्षित अपने घरों में पहुंचा है। हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को भरण पोषण भत्ता मिल रहा है, हर एक की स्किल मैपिंग हो रही है और हर एक को रोजगार और नौकरी देने की तैयारी भी हम लोग राज्य स्तर पर अपना प्रारंभ कर चुके हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये हमारे लिए एक अवसर है। जो भी इसके लिए कारक होंगे वह उसका अपना भोगेंगे, लेकिन हमारे लिए एक अवसर है जब हम अपनी मैन पावर का उपयोग राज्य की समृद्धि में कर पाएंगे और उस समृद्धि की दिशा से हम लोगों ने इस चैलेंज को एक अवसर के रूप में ही बदला है। हमें तात्कालिक रूप से थोड़ी समस्या उस समय आई थी, आज भी आई है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वह यूपी का निवासी है, उत्तर प्रदेश का कामगार है, तो हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए व्यवस्थाएं देनी, हम उसको ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं और उसकी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश की समृद्धि में करेंगे। पहले कहा ना कि मैंने आज ही एक कमीशन के निर्माण के लिए मैंने आदेश दिया है और हम इनको सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी को इनको बीमा कवर भी देने जा रहे हैं और इनको रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में ही जब उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो उनको फिर से कहीं और जगह जाने की नौबत ही नहीं आएगी और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इनकी सबकी, इसीलिए आते ही क्वारंटाइन सेंटर में इनकी इस मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ इनका हम लोग स्किल मैपिंग भी कर रहे हैं और स्किल मैपिंग के साथ हम लोग होम क्वारंटाइन का उनका पीरियड पूरा होते ही उनको रोजगार की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, पीएम पैकेज में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अगले दिन ही 57,000 लोगों को एक साथ ऑनलाइन लोन की सुविधा उपलब्ध कराई एमएसएमई सेक्टर के लिए। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा एमएसएमई सेक्टर है, हम केवल इसी को थोड़ा पुशअप कर लें तो आप देखना कि मैं ये 25 से 30 लाख प्रवासी कामगार को केवल एमएसएमई सेक्टर में ही इनका समायोजन यूपी में ही कर दूंगा और ये स्थिति हम लोग पैदा कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आज कमीशन बनाने की व्यवस्था की कि आगे से यूपी का कोई कामगार बाहर जाएगा तो हम उसको यूपी में ही रजिस्टर्ड करके और फिर उसको भेजेंगे और उसको हम सुरक्षा भी प्रदान करने की गारंटी लेंगे, जिससे आने वाले समय में दर दर की ठोकरें उसे न खाना पड़े।